सततं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपुवे इनके पद वंदन किए नाचन नाम कथा बड़ ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम का। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम
रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए, सोच किया जाए ना फिक्र किया जाए, सोच किया जाए ना फिक्र किया जाए, रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए, रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए, सोच किया जाए ना फिक्र किया जाए, रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए। जग में जिया जाए तो ऐसे जिया जाए, जग में जिया जाए तो ऐसे जिया जाए, रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए, रोज किया जाए ना फिक्र किया जाए, रोज किया जाए ना फिक्र किया जाए, रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए।
किया जाए सोच किया जाए ना फिक्र किया जाए रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया जाए रोज सुबह शाम हरि का नाम लिया करल रे बदनाम मोहे जोगी है बनाए दे राधा गोरी रे दया राधा गोरी रे कर जन श्याम सुंदर पिता छोड़ी रे राधा गोरी रे दया राधा गोरी रे कर जन श्याम सुंदर पिता छोड़ी
भजरे राम सिया राम तेरे नाम की माला बनाए जय हो राम तेरे नाम की माला बनाए राम 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 मन भजरे जपले राम सिया राम 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 मन भजरे जपले राम सिया राम मंगल भवनाय मंगल हरि जय हो मंगल भवनाय मंगल हरि प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी राम 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 मन भज रे अपने राम सिया राम 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 मन भज रे अपने राम सिया राम दीन दयाल वेदो संहारी करहु न काम मम संकट भारी दीन दयाल वेदो संहारी करहु न काम मम संकट भारी राम 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 मन भज रे जपले राम सिया राम 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 मन भज रे जपले राम सिया राम एक दिन खेले धूले जाबो शोषण घाटे आदमी से
साथी तोरे भूले जावे सबाई गे तू कहाँ दिवे साथी तोरे भूले जावे अनोखे तोरे के साथी सीतार धोआ दे अनोखे तोरे के साथी सीतार धोआ दे আমার এই হরি নাম যাবে একদিন সাথে গো আমার এই হরি নাম যাবে একদিন সাথে গো একদিন ঘুরে ঘুরে একদিন ঘুরে ঘুরে যাবো শ্মশান ঘাটে একদিন ঘুরে ঘুরে যাবো শ্মশান ঘাটে আমার এই হরি নাম যাবে একদিন সাথে গো একদিন হেলে দোলে যাবো শ্মশান ঘাটে একদিন হেলে দোলে যাবো শ্মশান ঘাটে একদিন হেলে দোলে যাবো শ্মশান ঘাটে बंधी आइला मुट्ठी बंधी आइला जई बहुत पसार के झक मार के यह रीति बसमसार के झक मार के मुट्ठी बंधी आइला मुट्ठी बंधी आइला जई बहुत पसार के झक मार के यह रीति बसमसार के झक मार के यह रीति बसमसार के झक मार के मुट्ठी बंधी आइला जई बहुत पसार के झक मार के यह रीति बसमसार के झक मार के यह रीति बसमसार के झक मार के बसमसार के झक मार के बहुत टेट तनी कर ले भजनवा हटवा में काम आई हर के गोमेरवा बहुत टेट तनी कर ले भजनवा हटवा में काम
में आई हर के सुमेरवा घूमते रहबा माया के बाजार में झका मार के यह शिवा समाचार के 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 झका मार के
शिवानी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक जिनके पद वंदन किए न असै नयने। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वत्सल जगत नियंता सृष्टि करता पालन करता भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मारुति नंदन अंजलि पुत्र हनुमान जी का नमन करते हैं। सत्संग सभा में उपस्थित विद्वत समाज कथा प्रेमी सज्जनों पिता तुल्य बुजुर्गन सीता सावित्री अंशुया के चेत को चेतार्थ करने वाली माता एवं बहनें भगवान की जब हमारे ऊपर बहुत अधिक कृपा होती है तो हमें परमात्मा के सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। संत कहते हैं जीवन में आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं परंतु भगवान की भक्ति तभी नसीब होती है जब भगवान की कृपा प्राप्त होता है। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं क्या आवत यही सरयति कठिनाई रामति पावे नोवाई न जाई बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हैं आवत यही सरयति कठिनाई। ये सत्संग में ये ऐसी तलब है कि यहाँ पर वही आता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा के बिना ना यहाँ से कोई जा सकता है ना यहाँ से यहाँ कोई आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ आने वाले भगवान के कृपा पात्र होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए भगवान की कथा को सुनने के लिए हम ही नहीं परमात्मा भी भगवान की कथा सुनने के लिए अपने जीवन में समय निकालकर भगवान की कथा सुनने के लिए संतों का सत्संग के लिए जाया करते थे। 4 सुंदर घाट रामचरितमानस में बताए गए हैं। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्मकांड घाट और दीन घाट। ये चारों घाट में सुंदर सुंदर वक्ता हैं, सुंदर सुंदर श्रोता हैं। कैलाश पर्वत में भोले बाबा कथा कहते हैं और माता पार्वती सुनती है। नीलगिरी पर्वत में कामधुसुंदरी जी कथा कहते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं। इसी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में जगवालके जी कथा कहते हैं और भरद्वाज जी से सुनते हैं। दीनघाट काशी में भगवान राम जी की कथा कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और उनके सुनने वाले जितने दिन दुखी हैं ये भगवान की कथा क्या है। कहते हैं भगवान की कथा अमृत है। अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय बस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना
छोड़कर जीवन भर जीव विष का पान करते हैं। और इस अमृत को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? लोगों ने कहा शायद धन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किसी ने कहा शायद रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी ने कहा शायद भगवान दौलत से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा अरे अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही पुकार है। ना मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे वस्त्र चाहिए, ना मुझे अवसर चाहिए, केवल तुम मुझे अपना मन अर्पण कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। और इसलिए रामचरितमानस में भोले बाबा अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए हैं। और एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। तब सती ने कहा प्रभु आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा देखो भगवान की कथा हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है, हो सकता है वहाँ का जो वक्ता है वो मधुर कथा ना कहते हो और तुम्हें पसंद ना आए तो फिर वहाँ जाना और नहीं जाना बेकार होगा, तुम यही कथा सुन लिया करो। माता सती ने कहा प्रभु ऐसा नहीं, आपको जब अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा ही लगेगी, इसलिए मैं भी आपके साथ भगवान की कथा सुनने के लिए चलूंगी। और तब माता सती और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत छोड़कर और अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले भोले शंकर भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। सती जब कैलाश छोड़ती हैं उस समय कहा गया कि जगत की माता भगवान की कथा सुनने के लिए जा रही है। रास्ते पर भोले बाबा भगवान की कथा सुनाते सुनाते और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे हैं, अगस्त्य ऋषि सोचे कि आज देवी और देवता दोनों का साथ साथ दर्शन हुआ है। देव में देव महादेव दोनों का बड़ा सुंदर सत्कार आदर किए, चरण वंदन किए, चरण धोए हैं और सुंदर आसन में बैठाए हैं। सती के मन में ये भ्रम हो गया, अरे ये कैसे महात्मा है, ये कैसे विद्वान हो सकते हैं जो मेरे पति का इतना इज्जत कर रहे हैं, इतना आदर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े विद्वान होंगे। और उनके मन में ये अहम हो गया। जब मन में अभिमान होता है इसलिए कहते हैं अगर सत्संग में जाना हो तो दो चीजों को त्याग करके जाना चाहिए, एक तो ज्ञान और दूसरा अभिमान। जिसके अंदर ज्ञान और अभिमान का प्रकोप भरा हो, जिसके अंदर ज्ञान और अभिमान भरा हो, उसके जीवन में भगवान की कथा कभी आ नहीं सकती। सती के मन में भ्रम हो गया, सती के मन में ये अभिमान हो गया कि मैं तो बहुत बड़ी देवी हूँ। और तब जैसे भोले बाबा ने देखा कि अगस्त्य सुंदर सत्कार किए हैं, उन्होंने कहा ये तो संत का ही लक्षण है, संत कैसे होने चाहिए। संत जो है, संतों के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि संत कैसे होते हैं। बोले संत ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख देखकर ही पिघल जाते हैं। और जैसे पारस पत्थर में सोना को छुआने से वो लोहा को छुआने से भी सोना हो जाता है, वैसे ही जो संत के सत्संग में पड़ जाता है, संगत पड़ जाता है, उसका जीवन भी सोने के समान सुंदर बन जाता है। सत्य के मन में विश्वास नहीं है, सत्य को
उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ, उस पर सम्मान नहीं आया। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप महान हैं, एक संत होकर भी आप मेरा इतना सत्कार किए और इसलिए मैं आपसे भगवान की कथा सुनने के लिए आया हूँ। अगस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्व ज्ञाता हैं, फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं भगवान की कथा, ये आपकी बड़पन है। और तब भोले बाबा ने कहा मुझे राम जी की कथा बताइए। और तब भोले बाबा के सुंदर आग्रह करने पर अगस्त्य ऋषि भगवान की सुंदर कथा सुनाते हैं। बोलिए संत समाज की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ने भगवान के अयोध्या में जन्म से लेकर भगवान की विवाह लीला करते हुए और भगवान के वनवास तक कथा विराम किए। बोले प्रभु भगवान अभी बम लीला कर रहे हैं, इसलिए अभी की कथा आज की कथा हम यही विराम करते हैं और भगवान क्योंकि अभी विरह लीला कर रहे हैं और इसके बाद की कथा मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। भोले बाबा ने कहा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आपको जो कथा आपने मुझे सुनाई मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ, आप जो भी मन में आए आप मांग लीजिए। भोले बाबा का बात सुनकर अगस्त्य ऋषि ने कहा मैं संत हूँ और संत किसी से कोई भेंट नहीं लेते, क्योंकि संत के पास हर चीज की व्यवस्था होती है, भगवान उसे हर चीज दे देते हैं। बोले नहीं मैं तो आपको कुछ देकर ही जाऊंगा। तब भोले बाबा की बात सुन के और तब अगस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति का वरदान दे दीजिए। ये भक्ति क्या है, आइए। भक्ति के रंग में रंग देना हो, रंग देना श्याम चुनरी मेरी हो, भक्ति के रंग में रंग देना हो, रंग देना श्याम चुनरी मेरी, चुनरी मेरी श्याम चुनरी मेरी, चुनरी मेरी श्याम चुनरी मेरी। भक्ति के रंग में रंग देना हो, रंग देना श्याम चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना हो, रंग देना श्याम चुनरी मेरी। लाल
भोले बाबा ने वंदन किया, प्रणाम किया और तब विदा लिए। और विदा होके मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान का भक्ति कर सकूं, भगवान का दर्शन कर सकूं। भगवान को हंसते हुए तो सबने देखा है, भगवान प्रसन्न तो सबको दिखते हैं, लेकिन आज रोते हुए भगवान कैसे दिखते हैं, जरा मैं उनका भी दर्शन कर लूं। यही सोचते हुए भोले बाबा माता पार्वती के साथ दंडकारण्य वन पहुंचे हैं। और वहाँ जाकर मन में जो विचार था, मन में जो भाव था, उसको प्रकट करते हुए और राम जी आगे आगे रोते हुए आ रहे हैं। और तब भोले बाबा सामने नहीं जाकर दूर से ही प्रणाम किए हैं। बोले संत समाज की, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद जग पावन राम सिया, अस कही चले मनोजन सावन राम सिया। सिया राम 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 सिया, मन डोले तन डोले, मेरे मन में बसे भगवान राम लगन हनुमान सिया। मन डोले तन डोले, मेरे मन में बसे भगवान राम सिया हनुमान सिया। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ